अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल अमान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सर्फ टुडे। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आइंदा भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। तो आइए आज एक मुफलिस फैमिली से मिलते हैं, इस बहन से बात करते हैं, इनकी घरेलू ज़िंदगी जो है इन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह ये अपने घर का गुजारा करती हैं। गरीबी है, किस तरह ये अपने घर में रहती हैं, क्या हालात ज़िंदगी है इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राबिया। राबिया। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। माशाल्लाह, 2 बच्चे हैं आपके, बेटी भी है और बेटा भी है। आपके मियाँ क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को घर वापस आ जाते हैं। अच्छा, किस चीज़ की मजदूरी करते हैं? जो तगारी होती है वो उठाते हैं मजदूर, वो मजदूरी करते हैं। यानी मिस्त्रियों के साथ जो है काम करते हैं। तो कितनी कमा लेते हैं और कैसे आपके घर का गुजारा होता है? आपकी ज़िंदगी कैसी है? आपके शादी से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी और अब जो है आपका कैसे गुजारा होता है? अब वो सादगी से गुजारा हो जाता है, 400-500 रुपये कमा के आता है, शाम को बच्चों के पास आता है। तो जो बच्चे हैं हमारे वो छोटे हैं और हमारा गुजारा नहीं होता। ज़्यादातर मैं अपने माँ बाप के पास रहती हूँ, यहाँ नहीं रहती। हमारे पास कुछ हो तो हम बच्चों को भी खिलाएं और खुद भी खाएं। जब हमारे पास इतना होता नहीं है तो फिर हम अपने माँ बाप के पास जाते हैं, उनसे लेके खाते हैं। वो भी गरीब हैं, वो भी इतने ज़िम्मेदार नहीं है, वो भी ताज़ी वाले हैं और हम भी। ज़्यादातर जो मेरा शोर है वो मुझे ज़्यादा, मेरा शोर है वो हम इतना नहीं वो रखता घर में जी। फिर आप कितने दिनों बाद यहाँ पे आती हैं? कितने अरसे बाद आप अपने घर में आती हैं? मैं 8 दिन बाद 5 दिन बाद घर वापस आती हूँ। तो यहाँ से खा पी कभी दाल खा ली, कभी चटनी बना ली, कभी किसी के घर से ले के फिर खा लेती हूँ, बच्चों को भी खिलाती हूँ। आपके मियाँ आपके साथ अच्छे? नहीं, वो ना हमारे साथ लड़ाई करते हैं, वो नहीं ज़्यादातर। वो अपने माँ बाप के ज़्यादा बनते हैं, मेरे नहीं बनते। अगर वो मेरे बनते होते तो मैं अपने माँ बाप के घर वापस बार बार तो नहीं जाती ना। कोई बेटी ये चाहती है कि मैं अपने शादी के बाद अपने माँ बाप के घर बैठी रहूं या उनके से लेके खाऊं। हमारे मेरी भी पीछे बहनें हैं, हम 5 बहनें थी। मेरे भाई छोटे हैं, वो बहुत छोटे हैं। जो बड़ा भाई है वो 10 साल का है, जो छोटा भाई है वो 6 साल का है। यानी भाई छोटे हैं, आपकी बहनें बड़ी हैं। और बहनों बाकी इस फैमिली की शादी होगी है जो बहनें? नहीं हुई। हम 2 बहनों की शादी हुई है, एक मैं और एक मुझसे छोटी है। उन दोनों की शादी हुई बाकी घर में। अब्बू जो है वो भी मजदूरी करता है जी। हमारे माशाल्लाह जो मामू है ना, वो हमें कुछ ना कुछ दे के ना फिर हमारा गुजारा चल जाता है। मेरे अब्बू लोगों के पास भी ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अब्बू कोई काम भी नहीं, वो तगारी भी नहीं उठाता। बुजुर्ग हैं? नहीं, बुजुर्ग नहीं है वो, उनको शुगर जो है वो है और बवासीर है, वो नहीं काम कर सकते जी। फिर घर का गुजारा फिर कैसे होता है? आप भी हैं, बच्चों समेत आप उनके पास जाती हैं, बच्चों की काफ़ी ज़रूरियात होती हैं, तो किस तरह मैनेज होता है? वो न लोगों से गाय भैंस लेके ना सांझी उसके साथ गुजारा करते हैं। दूध बेच के कभी हमें दे देते हैं, कभी हमारी दूसरी बहन है उसे भी देते हैं। उसके ससुराल वाले फिर भी वह जो भी हैं कह रहे हैं या अपने हों, वो तो बेटियों के खिलाफ बातें करते हैं कि बेटियों को पहले देते थे, अब कुछ नहीं दे रहे ये लोग जी। अब वो हमें भी देती है, मेरी बहनों को भी खिलाती है और पीछे वाले को भी देती है। अच्छा, ये आपका जो कमरा है आपको यही कमरा दिया था जब आपकी शादी हुई? जी, यही दिया था हमें। ये कमरा जो है रहने के काबिल मुझे कहीं से भी नहीं लगा। ठीक है, चारपाइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, गरीब हैं, इंतहाई गरीब हैं। मैं जितना भी कहूँ इनकी गुर्बत को कहती रहूँ तब भी कम है। इनका जो रूम है वो रहने के काबिल नहीं है कि बंदा यहाँ पे सो जाए। ऐसे छत भी अजीब सी है, अंदर ना रहने के मुकाबले में। अगर आप ये नहीं चाहती कि आपकी कोई ज़मीन वगैरह है? नहीं, कुछ भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, जानवर भी नहीं है। एक गाय ली हुई है, वो भी अपनी खाला से सांझी ली हुई है, वो भी यहाँ भी नहीं है। अच्छा, आप अपनी अम्मी के घर चली जाती हैं, जो आपके खामंद है वो फिर कहाँ रहते हैं? वो कभी जहाँ मजदूरी आ गई वहाँ चले जाते हैं मिस्त्रों के साथ। नहीं, जब घर आते हैं, जब बाहर चले जाते हैं तो फिर घर आते हैं तो वो किधर रहते हैं? यहीं रहते हैं हम लोग। फिर सारी बातें अपनी जगह पे ठीक हैं कि आपके जो ससुराल वाले हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते या आपके साथ अच्छे नहीं रहते, ना रहें, लेकिन वो आपके जो खामंद हैं वो आपके साथ क्यों अच्छे नहीं रहते? उसकी क्या वजह है? वो इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि हम मेरे माँ बाप के पास इतना कुछ है नहीं जो वो उसे दे।
अगर मेरे माँ बाप के पास कुछ होता तो वो देते, इसलिए वो अच्छे नहीं रहते। जो मेरे वो ज़्यादातर अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, हमारा नहीं रखते। चाहे हम 5 बहनें हैं, कभी हम मुझे नहीं याद कि मेरे शोहर ने जाके मेरी बहनों को 5 रुपए दिए हों। 5 रुपए भी दिए हों कि ये लो ये ईद है, बहनें हैं, अपनी बहनों को दे दो। जो मैं हूँ, मेरे पास 5 रुपए हों क्या 100 रुपये मैं अपनी नंद को, अपनी सास को, ससुर को मैं देती हूँ। मेरा इतना दिल भी है कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहनों को कोई, हम बहन हैं, हमें कोई कुछ दे, मुझे ना दे चलो मेरी बहनों को दे दे 5 रुपए जाके। मेरे भाई छोटे हैं। आप बड़ी हैं सबसे? जी मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरी बहनें सबसे मेरे से छोटी हैं, जो भाई हैं वो सबसे छोटे हैं। यानी एक बहन होने के नाते उन्हें तकलीफ होती है कि जो मियाँ हैं लड़कियों की भी ख्वाहिश होती है कि हमारे छोटे बहन भाई हैं, हम उनको ईदी दें, वैसे दें। बहनें हैं छोटी हैं, सामने आ जाती हैं, उनकी हज़ारों ख्वाहिशात होती हैं। बड़ी बहनें जो होती हैं वो माँ का दर्जा रखती हैं। इसका भी दिल करता है कि मेरे पास इतने हों, मेरे मियाँ आएँ वो भी इनको कुछ दें, लेकिन वो कुछ नहीं देते, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, अपनी अम्मी को, अपने अब्बू को। ठीक है, वो अपने अम्मी अब्बू को दें, उनका हक बनता है, उनका फ़र्ज़ बनता है अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का, बहन भाइयों का ख्याल रखें। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई इज्जत नहीं है, बीवी का जो है कोई हक नहीं है, कोई हकूक नहीं है। ये बात गलत है। आप मज़ीद कुछ कहना चाहेंगी अपने घर के हवाले से या कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं अपने घर के हवाले से ये बोलूँगी कि मुझे अपने घर की छत बनवा के दे दें प्लीज़। अगर ये हो सके तो हमारा कुछ ना कुछ गुजारा हो सके। मैं ये नहीं चाहती कि कोई माँ बाप चाहता है कि हमारी बेटियाँ शादी के बाद घर वापस आ जाएं, हमारे पास बैठी रहें। और मैं भी हूँ, 2 मेरे बच्चे हैं, और जो मेरा केस होता है वो मेरा ऑपरेशन से होता है, वो ये नहीं देता। मेरे माँ बाप देते हैं, वो केस करवाते हैं, जो कुछ भी है वो मेरे अपने माँ बाप कहते हैं। वो कोई बाप या माँ ये चाहती है मेरी बेटी धक्के खाए, चाहे कुछ भी गरीब हो या कोई जिम्मेदार हो, कोई ये तो नहीं कहता ना हमारी बेटी शादी के बाद हमारे घर वापस आ जाए। मैं भी ये नहीं चाहती। मैं देखती हूँ अपने माँ बाप को और अपने बहन भाइयों को, जैसे भी वो गुजारा करते हैं मैं देखती रहती हूँ। अगर मेरा भी दिल करता है मैं अपने घर वापस जाऊँ, जो मैं खाती हूँ मेरे दूसरे बहन भाइयों को तो मिल जाएगा ना। सही, यानी अपने बहन भाइयों के लिए भी ये दर्द रखती हैं, एक तकलीफ़ रखती हैं। इनका मकसद ये है कि ये मैसेज देना चाहती हैं कि अगर कोई बहन भाई साहिब इस्तिताअत हैं, इनको सपोर्ट करें। इनकी थोड़ी-सी जगह रखी हुई है जहाँ पे ये चाहती हैं कि मेरा एक कमरा बन जाए, मैं वहाँ पे अपनी सुकून की ज़िंदगी गुज़ारूँ, अपने वालिदैन को दुःख ना दूँ। हर बेटी चाहती है कि मेरे वालिदैन को मेरी तरफ से कोई दुःख ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहन भाई जो हैं इस बहन को सपोर्ट करेंगे, इसका साथ देने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई लाखों रुपए की बात नहीं है, सिर्फ आपका साथ चाहिए, इनको एक थोड़ा-सा सहारा चाहिए, थोड़ी-सी सपोर्ट चाहिए। अगर हम सब मिल के इनका साथ देने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है इनके दुःख जो हैं उनमें कमी आ सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए ख़ानदान के साथ, नए हालात ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।